नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिन्होंने हिंदुस्तान के विज्ञान, हिंदुस्तान की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। हिंदुस्तान के 11वें राष्ट्रपति, भारत रत्न, हिंदुस्तान के मिसाइल मैन जिनको बोला जाता है। बहुत ही सरल व्यक्तित्व और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हिंदुस्तान के लिए। बहुत गरीबी में उनका जीवन बीता। बहुत मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई की और आगे इसरो और DRDO के डायरेक्टर्स रहे। हिंदुस्तान को पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स दी। हिंदुस्तान को एटॉमिक पावर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी कुछ शिक्षाएं और उनसे जुड़े कुछ इंसिडेंट्स जो हमें अपने जीवन में इंस्पायर करते हैं, वो मैं यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो, संघर्ष करिए। उन्होंने बहुत मेहनत की इस चीज़ के लिए। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्या को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। इसलिए हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। अब्दुल कलाम साहब के लिए बोला जाता है कि जब DRDO में वो थे और बाहर कुछ दीवार बन रही थी तो उसके ऊपर कुछ वो जो कांच के टुकड़े लगाए जाते हैं ताकि कोई बर्ड या कुछ उस पर बैठ ना सके, तो उन्होंने वो लगाने से मना करवा दिए थे। कहते वो कांच के टुकड़े वहाँ नहीं लगेंगे, नहीं तो जो पक्षी हैं वो घायल हो सकते हैं। इतना कोमल, इतना दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। आगे अब्दुल जी बोलते हैं, वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक अंतहीन यात्रा है। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व यानी लीडरशिप की आवश्यकता होती है। आगे वो बोलते हैं कि तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक आपकी तय की हुई जगह पर आप पहुंच ना जाओ। कड़ी मेहनत करो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। आगे वो बोलते हैं, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाचित निष्ठावान होना पड़ेगा। एक बार बोला जाता है कि एक बार वो IIT वाराणसी में कुछ एक समारोह में गए थे, तो वहाँ 5 कुर्सियाँ लगाई गई थी, जिसमें से एक कुर्सी इनके लिए बड़ी, जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, इनको सम्मान देने के लिए लगाई गई थी। तो जब डॉक्टर साहब ने ये देखा तो उन्होंने उस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं भी आपके जैसा हूँ, उस कुर्सी पे कुलपति जी जो हैं, जो वहाँ के हेड है, उनको बिठाया जाए। और वैसा ही हुआ, उन्होंने उनको वहाँ बिठाया और खुद नॉर्मल चेयर पे बैठे। ऐसे व्यक्तित्व, इतने सिंपल इंसान जिन्होंने हिंदुस्तान को विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे ले गए। आगे अब्दुल जी बोलते हैं, अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है और
उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। आगे वो बोलते हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। उन्होंने 4 चीज़ें का पालन करने का बोला कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए, दृढ़ता से रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल। कहा जाता है कि जब 70s में वो मिसाइल्स पे काम कर रहे थे तो उनके पास कुछ भी साधन नहीं थे, तो जो उसके पुर्जे थे वो बैलगाड़ी और साइकिल पे लेके जाया करते थे जब वो उपग्रह पे काम कर रहे थे, इनको बनाने में काम कर रहे थे। आगे वो बोलते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली ना चखी हो, वो कामयाबी के लिए प्राप्त महत्वाकांक्षी नहीं रख सकता। आगे वो बोलते हैं, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आगे वो बोलते हैं, आगे उनको टीचर और स्टूडेंट्स बहुत पसंद थे, उनको बच्चे बहुत पसंद थे। तो कहा जाता है कि जब वो प्रेसिडेंट बने और उनका एक लेक्चर चल रहा था तो वहाँ माइक ख़राब हो गया। तो उन्होंने माइक ठीक होने का वेट नहीं किया, वो उस भीड़ के अंदर वो 400-500 स्टूडेंट्स के बीच में चले गए और लाउड एंड क्लियर आवाज़ में उन्होंने अपना पूरा भाषण जो है वो पूरा कंप्लीट किया। इस तरह से वो विद्यार्थियों को कभी भी क्वेश्चन पूछने से मना नहीं करते थे और उसका जवाब भी देते थे, और हर टीचर को यही बोलते थे कि आपको हर विद्यार्थी को प्रश्न पूछने देना है और उसका जवाब भी आपको देना है। ऐसे व्यक्तित्व कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी चैरिटी अपनी जो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई थी वो एक चैरिटी में दे दी थी। जो ग्रामीण जगहों या ग्रामीण लोगों के लिए काम में यूज़ करते थे। एक इंसिडेंट ये भी हुआ कि जब वो राष्ट्रपति बने और केरल पहली बार गए तो उनके पहले जो 2 गेस्ट थे, एक मोची थे और एक रेस्टोरेंट के मालिक थे। ऐसे व्यक्तित्व उनका था। तो ऐसे व्यक्तित्व के इंसान डॉक्टर साहब, जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम आगे किया। आगे वो बोलते हैं कि आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने के लिए साजिश करता है। वो आगे उन्होंने एक ही चीज़ पे जोर दिया कि आप देश के लिए काम करिए, और वो उन्होंने किया। धन्यवाद। आशा करते हैं कि हम भी उनकी शिक्षाओं से सीख लेंगे। अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखें।